हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त सर कपूर है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं मार्वल गर्ल्स वर्सेस डीसी बॉयज के बीच में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि देखो एक तरफ है सारी की सारी मार्वल की फीमेल सुपर हीरोज, वहीं दूसरी तरफ है डीसी के सारे मेल सुपर हीरोज। और जब आपस में ये दो बैटल करेंगे तो क्या होगा, निष्कर्ष कौन सी टीम जीतेगी या फिर कौन सी टीम हारेगी, ये जानना काफी इंटरेस्टिंग अपने आप बन जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ बहुत ज्यादा पावरफुल सुपर हीरोज है एंड सुपर हीरोइंस है। तो हाँ, जब इन दोनों यूनिवर्सेस में क्लैश होगा मेल एंड फीमेल का, तो ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी पार्टी विन करेगी। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो बी श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लें, एंड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो बेल आइकन भी दबा दें टाइम से देखने के लिए। बाकी ओवरऑल अभी मैं ज्यादा क्या ही कहूँ, कि आप वीडियो एंजॉय कीजिएगा। सुनाओ जरा इसलिए मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो में बनने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी आप सभी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर देना। अगर ऑलरेडी सब कुछ कर लिया सो थैंक्स। नाउ अब ओवरऑल बात करते हैं मार्वल गर्ल वर्सेस डीसी बॉयज की। जो मार्वल गर्ल्स जो टीम है, सो मैंने जो मार्वल की फीमेल सुपर हीरोज ली है उनकी बात कर लेते हैं। पहले वो है कैप्टन मार्वल, स्कारलेट विच, शूरी, ब्लैक विडो एंड शी हल्क। वहीं पर जो डीसी बॉयज की टीम है, इसमें आते हैं सुपरमैन, द फ्लैश, साइबॉर्ग, एक्वामैन एंड बैटमैन। तो यस, काफी इंटरेस्टिंग टीम्स बन चुकी है यहाँ पर। ओवरऑल अब बात करते हैं बैटल की, एंड शुरू करते हैं फर्स्ट बैटल से, जो कि होने जा रही है कैप्टन मार्वल वर्सेस सुपरमैन के बीच में। बात कुछ ऐसी है कि जो कैप्टन मार्वल वर्सेस सुपरमैन की बैटल है, ये काफी ज्यादा देखने लायक होने वाली है, क्योंकि जो कैप्टन मार्वल है उसको मार्वल का सुपरमैन भी कहा जाता है। क्योंकि देखो जो कैप्टन मार्वल है उसका जो पावर लेवल है कहीं ना कहीं वो मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में टॉप पर रैंक करता है और थॉर से भी क्लैश करता है। और वो कितनी ज्यादा पावरफुल है ये हमने अवेंजर्स एंड गेम मूवी में पूरे तरीके से देखा है, एंड खुद कैप्टन मार्वल की सोलो मूवी में भी हमने ये चीजें काफी बार नोटिस होते हुए देखी है। क्योंकि जो कैप्टन मार्वल है वो एक तरह से एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर है, उसे बैटल में ज्यादा पोटेंशियल यूज करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि उसकी पावर्स को ही पीक लेवल पर दिखाया गया है। मतलब उसका जो सुपर विलन है उसके सामने वाला भी वो कितना भी पावरफुल हो, पर उसके सामने कुछ भी नहीं लगता है। इवन थैनोस को देख लो, थैनोस की स्ट्रेंथ मजाक लगती है कैप्टन मार्वल के सामने। एंड जब कैप्टन मार्वल अपने बाइनरी फॉर्म में होती है तब वो और भी कई गुना ज्यादा पावरफुल बन जाती है। अब यहाँ पर मैं कैलकुलेट नहीं करने बैठने वाला कि कैप्टन मार्वल की और क्या क्या फीट्स से कैप्टन मार्वल ने इतनी पावरफुल सुपर विलन्स की टीम को हरा रखा है, या फिर कितने टन वजन लेफ्ट कर रखा है, या फिर ये वो, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं, कहीं ना कहीं हमने ये चीजें देखी ही है कैप्टन मार्वल के बारे में। तो ओवरऑल पर सुपरमैन की यहाँ पर बात की जाए तो देखो जो सुपरमैन है उसका इंट्रोडक्शन मुझे देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुपरमैन की कहानी हम सालों से सुनते आ रहे हैं और सुपरमैन को कौन नहीं जानता। मतलब जो सुपर हीरो से भी बियॉन्ड है, जो सुपर हीरो के बारे में कुछ जानता नहीं है, उसे भी सुपरमैन के बारे में पता होता है, और ये भी पता है कि सबसे टॉप पर सुपरमैन ही आता है। हाँ, अगर आप सर्च करते हो ना गूगल पर जाकर कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो कौन है, करना जरा एक बार, तो सुपरमैन का नाम आता है। अब बात करते हैं यहाँ, क्या जो सुपरमैन है वो इनफ पावरफुल है कि वो डिफीट कर सकता है कैप्टन मार्वल को। तो देखो जो कैप्टन मार्वल है उसके पास काफी हद तक पावर्स एंड एबिलिटीज है, पर जो सुपरमैन है उसके पास पावर्स एंड एबिलिटीज की वैरायटीज है। देखो सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सुपर ड्यूरेबिलिटी, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी सुपर हीरो के लिए, ओके। पर जो सुपरमैन है वो काफी सारी एडिशनल पावर्स को भी होल्ड करता है, जैसे कि उसके हीट रे, एक्स-रे विजन एंड उसकी कोल्ड ब्रेथ एंड ऐसी कुछ अदर एबिलिटीज। वहीं जो कैप्टन मार्वल है उसके पास भी एडिशनल एबिलिटीज है, पर उतनी नहीं जितनी सुपरमैन के पास है। तो ये राउंड वो सुपरमैन से हार जाती है। अनुभव इन दोनों का हम अराउंड बराबर ही मान के चलते हैं। हाँ, जो यहाँ कॉम्बैट है उसमें कैप्टन मार्वल थोड़ी आगे, क्योंकि उसे इस चीज की ट्रेनिंग दी गई है, वो भी एलियंस एक तरह से हम कह सकते हैं, जैसे क्री है वो उनके द्वारा, एक तरह से वो एलियन ही है। अगर सुपरमैन इस बैटल में होल्ड नहीं दिखाता है कैप्टन मार्वल के अगेंस्ट, तो वो कैप्टन मार्वल को उसके नॉर्मल वर्जन में इजीली नॉकआउट कर देगा। जब कैप्टन मार्वल उसके बाइनरी फॉर्म में जाएगी, यानी कि अल्ट्रा विस्टेड गोकू, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, कैप्टन मार्वल फैन, उसको हल्की दिक्कत होगी, बट फिर भी वो कैप्टन मार्वल को नॉकआउट कर जाएगा। नाउ क्लियरली कैप्टन मार्वल वर्सेस सुपरमैन की फाइट कभी भी किसी भी टाइप के सिचुएशन में होती है, सुपरमैन ऑलवेज विन। बाकी आपका क्या ओपिनियन आप बता सकते हैं यहाँ कमेंट बॉक्स में। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि होने जा रही है स्कारलेट विच वर्सेस द फ्लैश के बीच में। तो देखो यहाँ पर
जो स्कारलेट विच है। हम सभी को पता है कितनी ज्यादा पावरफुल है वो, मतलब रियलिटी रैपिंग तो वो ऐसे करती है, पर अभी तक हमने ये नहीं देखा है कि उसका सामना किसी स्पीडस्टर से हुआ है। हाँ, एक स्पीडस्टर तो उसका भाई है और उसका बेटा भी एक स्पीडस्टर है, पर देखो उसका अपोनेंट कोई अभी तक हमने कोई स्पीडस्टर नहीं देखा है। हाँ, जितने अपोनेंट हमने उसके देखे हैं वो बेहद पावरफुल थे, पर उनको बस चुटकी बजाकर निपटाई जा रही थी और कुछ ही सेकंड में उसने इल्यूमिनाटी की पूरी टीम को उड़ा दिया था। पर उनमें से भी कोई स्पीडस्टर नहीं था। हाँ, स्पीडस्टर के लेवल, हल्क के लेवल तक की स्पीड को कुछ होल्ड करते थे लाइक कैप्टन मार्वल, बट फिर भी वो उसका कुछ उखाड़ नहीं पाए। पर ओवरऑल वो सभी स्पीडस्टर जितने फास्ट नहीं थे, ये तो मानते हो ना। पर यहाँ जो द फ्लैश है वो उतने में वांडा के स्कारलेट विच को नॉकआउट कर जाएगा, जितने में जो वांडा है वो अपनी रियलिटी रैपिंग को करना स्टार्ट भी करेगी। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो बैटल है वो एक ओपन एंड शट केस है या फिर एक ओपन एंड शट बैटल है। देखो जो यहाँ द फ्लैश है वो पलक झपकते ही यहाँ नॉकआउट कर जाएगा स्कारलेट विच को। हाँ, स्कारलेट विच बहुत पावरफुल है जैसा हम सभी को पता है, पर यार एक स्पीडस्टर के सामने क्या करेगी वो, जितने में अपनी पावर्स को वो लॉन्च करेगी, प्रोजेक्ट करेगी, अपनी रियलिटी रैपिंग की पावर्स को समन करेगी, उतने में वो देखेगी वो निपट चुकी है, नॉकआउट हो चुकी है। तो ऐसे में कैसे जीत पाएगी वो। बाकी अगर आपको लग रही है कोई पॉसिबिलिटी जिसके थ्रू यहाँ पर वांडा के स्कारलेट विच है वो विन कर सकती है, आप बीच कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पर रिजल्ट यही आने वाला है, क्योंकि जो वांडा है वो इनफ इतनी फास्ट नहीं है कि एक स्पीडस्टर, वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट स्पीडस्टर इन द फिक्शनल यूनिवर्स यानी कि फ्लैश को नॉकआउट कर सके। बाकी आपका क्या ओपिनियन आप बीच कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा ओपिनियन यहाँ पर ये है कि स्कारलेट विच वर्सेस द फ्लैश किस बैटल में द फ्लैश विंस। तो बात करते हैं नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 3 की, जो कि होने जा रही है शुरी वर्सेस साइबॉर्ग के बीच में। तो देखो हाँ, यहाँ पर जो शुरी है वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, पर वो इतनी ज्यादा इनफ इंटेलिजेंट है कि उसने वकांडियन टेक की मदद से अपने आप के लिए मतलब और अपने देश के लिए, अपने भाई के लिए काफी सारे ऐसे गैजेट्स बनाए हैं जो कि एक्चुअल में काफी ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, काफी ज्यादा पावरफुल है। पर अगर मैं यहाँ साइबॉर्ग की बात करूँ तो देखो वो पहले एक नॉर्मल ह्यूमन था, उसके साथ मदरबोर्ड के जरिए कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ, जिसके बाद वो हाफ ह्यूमन हाफ एंड्रॉइड बन गया। और देखो अब वो पहले इतना इंटेलिजेंट नहीं था, पर अब वो इंटेलिजेंसी की एबिलिटी को भी पोजेस करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ जो साइबॉर्ग है वो पहले इंटेलिजेंट नहीं था पर अब बन ही गया है किसी ना किसी तरीके से। पर यहाँ पर उसके पास सिर्फ इंटेलिजेंस ही नहीं बल्कि स्ट्रेंथ के भी काफी अच्छी कॉम्बो है और साथ ही में एडिशनल पावर्स भी उसके पास। तो हाँ, कहीं ना कहीं इस बैटल में अगर एक जो विनर निकल कर सामने आएगा तो वो होगा साइबॉर्ग। अब हाँ देखो, जो साइबॉर्ग है यहाँ पर वो वाइब्रेनियम को ब्रेक नहीं कर सकता, उसके पास कोई भी ऐसा वेपन नहीं है जो वाइब्रेनियम को ब्रेक कर सके। लिटरल में उसके वेपन तो सुपरमैन तक को हार्म नहीं कर पा रहे थे। अब हाँ, मैं जानता हूँ जो सुपरमैन है उसको हार्म कर पाना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी उतना ही सख्त यहाँ पर वाइब्रेनियम भी होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो साइबॉर्ग है उसके वेपन भी यहाँ वाइब्रेनियम को ज्यादा हार्म नहीं करने वाले हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप बीच में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो यहाँ जब शुरी बैटल करती है साइबॉर्ग के साथ में तो कहीं ना कहीं उस बैटल का रिजल्ट भी हम आपको पता ही होने वाला है कि यहाँ जो साइबॉर्ग है वो इस बैटल को एट द एंड विन कर जाएगा। क्योंकि देखो जो शुरी है उसके पास काफी अच्छी एडवांटेज एक्सटर्नल एडिशनल एबिलिटीज की है, साथ ही में उसके पास उसकी इंटेलिजेंसी की एबिलिटी है। पर जो साइबॉर्ग है उसके पास उसके इंटेलिजेंसी की एबिलिटी है, साथ ही में उसकी स्ट्रेंथ की एंड एक्सटर्नल बाकी जो एडिशनल एबिलिटीज उसके पास है, सभी की काफी ज्यादा एडवांटेज उसके पास है। सो नो डाउट यहाँ पर जो साइबॉर्ग है वो इस बैटल को विन कर जाएगा, बहुत ही जल्दी नहीं कहूंगा मैं, पर हाँ विन कर जाएगा इस बैटल को। नाउ अब जो नेक्स्ट फाइट होने जा रही है वो होने वाली है ब्लैक विडो वर्सेस बैटमैन के बीच में। अब देखो इन दोनों के बीच में जब बैटल होगी वो एक्चुअल में बहुत खतरनाक बैटल होने वाली है, क्योंकि देखो जो ये दोनों ही कैरेक्टर्स है ये सुपर हीरो की टीम से घिरे हुए हैं, पर दूर दूर तक इनके पास कोई सुपर पावर नहीं है। बट फिर भी ये सुपर हीरो की टीम है जिसमें सभी के पास कोई ना कोई सुपर पावर है, उसमें अपनी एक अलग पहचान बनाए रखे हुए हैं। वैसे तो जो ब्लैक विडो है उसकी जो टीम है सुपर हीरो की एवेंजर्स, उसके पास एक एडवांटेज है कि उसमें हॉकाई जैसा उसका एक साथी है जिसके पास भी कोई एक्स्ट्रा सुपर पावर नहीं है। पर जो बैटमैन है वो तो अकेले ही चचा है अपने, जिनके पास अपनी यानी जस्टिस लीग टीम है कोई पावर नहीं है, फिर भी वो टिके हुए हैं शान से एंड किसी भी पावरफुल ओपोनेंट के लिए अकेले भी काफी होते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो दोनों ही किरदार होने वाले हैं ये काफी खतरनाक होंगे एक दूसरे से जब ये फाइट करेंगे। पर ओवरऑल क्या पता यहाँ पर जो बैटमैन है वो ब्लैक विडो के प्यार में गिर जाए या फिर जो बैटमैन है वो किसी तरह से जो ब्लैक विडो है उसको ही अपने जाल में फंसा ले और नॉकआउट कर दे। क्योंकि देखो जो दोनों ही कैरेक्टर्स है वो कहीं ना कहीं बहुत ही माहिर है अपने अपने काम में। पर ओवरऑल अगर किसी को विनर पिक किया जाए यहाँ पर तो वो होगा हाँ
बैटमैन। अब देखो यहाँ पर कोई फेमिनिस्ट वाली बात नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो विनर होना था यहाँ पर वो बैटमैन ही है। कोई भेदभाव, कोई पक्षपात नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर जो बैटमैन चचा है अपने, उनके बारे में खास बात ये है कि पहले तो वो ज्यादा बड़े हैं यहाँ ब्लैक विडो से, जिस वजह से उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है कहीं ना कहीं। देखो अभी जो ब्लैक विडो की फेस चल रही है, यानी कि करंट एमसीयू में वो हालांकि नहीं रही है, बट फिर भी जो उसकी जितनी फीट्स थी उतनी सारी फीट्स बैटमैन अपने प्रीवियस करियर में ले चुका है। ठीक है, यहाँ पर बेन एफ्लेक वाला बैटमैन है, देखो वो काफी मैच्योर्ड बैटमैन है एंड काफी सारी चीजें सीख चुका है अपने पास से एंड और भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है। अब देखो जो ब्लैक विडो है उसने अपनी स्ट्रेटेजी की मदद से कि सुपरमैन लेवल के बीइंग को अभी तक नॉकआउट नहीं किया है, पर जो बैटमैन है उसने ये बात करके सिद्ध की है, साबित की है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी एक को मुझे पिक करना हो यहाँ पर विनर, तो वो ब्लैक विडो वर्सेस बैटमैन किस बैटल में होगा, बैटमैन। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप भी श्योर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो होने जा रही है शी हल्क वर्सेस एक्वामैन के बीच में। तो हाँ, ये जो बैटल है ये बेहद खतरनाक, इंटरेस्टिंग एंड लाजवाब होने वाली है, पर बैटल का जो विनर है वो एक ही होने वाला है। एंड क्लियरली मैं सीधा डायरेक्ट स्पॉइलर देते हुए आपको उसका नाम बताने जा रहा हूँ। हाँ, मैंने कहा बताने जा रहा हूँ, तो आपने अंदाजा लगा ही होगा कि वो कौन है। जी हाँ, वो नन ऑफ दी, जी हाँ वो है यहाँ पर अपना एक्वामैन। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो पहली बात, जो एक्वामैन है वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है यहाँ शी हल्क के मुकाबले में। हाँ, स्ट्रेंथ के बेसिस पर जो शी हल्क है वो शायद इजीली सरपास कर जाए यहाँ पर जो एक्वामैन है उसको, पर जो एक्वामैन है वो बाकी सभी एबिलिटीज, स्पीड एंड कहीं ना कहीं ड्यूरेबिलिटी इन दोनों के अगर बराबर भी होगी तब भी रिफ्लेक्सेस एंड काफी सारी एडिशनल एबिलिटीज में यहाँ पर शी हल्क को सरपास कर जाता है, इवन टैक्टिक्स एंड वेपन्स में भी। और एक्सपीरियंस तो उसका ज्यादा है ही, क्योंकि देखो जो शी हल्क है वो हाल ही में सुपर हीरो बनी है एंड बेसिकली इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहती है। अभी के लिए जो एमसीयू भी नहीं हम कह सकते हैं, मतलब एक तरह से एमसीयू की वेब सीरीज वाला जो यूनिवर्स है उसमें जो शी हल्क है वो अभी तक कोई सुपर हीरो वाली एक्टिविटी में हल्की सी ही शामिल हुई है, पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हुई है। अभी तक वो अपना करियर चला रही है एज अ लॉयर एंड उसी में खुश है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उससे अगर फाइट करा दे हम यहाँ एक्वामैन की, तो देखो जो एक्वामैन है वो इनफ पावरफुल अभी के लिए है कि हाँ इस वाले वर्जन ऑफ शी हल्क को वो नॉकआउट कर सके। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप भी श्योर कमेंट बॉक्स में बताएं। शी हल्क वर्सेस एक्वामैन किस बैटल में एक्वामैन विंस। नाउ अब ओवरऑल बात करते हैं कि यहाँ पर जो मार्वल गर्ल वर्सेस द डीसी बॉयज की ये बैटल थी, इसका जो क्लियर विनर निकल कर आता है वो कौन सी टीम है वाला। हाँ, यहाँ पर जो ज्यादा पॉइंट्स है वो गेन किए हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर डीसी बॉयज टीम ने। और ओवरऑल अगर हम सारी बैटल्स देखें तो कहीं ना कहीं जो सारे के सारे पॉइंट्स है वो तो इन्होंने गेन किए हैं, यानी कि मार्वल गर्ल के पास है 0 पॉइंट, वहीं जो डीसी बॉयज है उनके पास निकल कर आते हैं 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, यानी कि पूरे के पूरे सारे जो पॉइंट्स थे वो तो यही ले गए। देखो यहाँ पर मेरा ओपिनियन अलग है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मैंने जो बोला है पूरा 100% आप भी उससे एग्री करो। अगर आपका कोई अलग ओपिनियन है तो आप बीच में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर जो इस मार्वल गर्ल टीम में जो मैंने कैरेक्टर्स ली थी, मैंने अपने हिसाब से तो मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स दी यहाँ पर कहीं ना कहीं शायद ये एक तरह से इनके लिए परफेक्ट मैच सिद्ध नहीं हुई और नॉकआउट हो गई। अब हाँ, यहाँ पर काफी सारी ऐसी कैरेक्टर्स थी, अगर हम उनको प्रिपेयर्ड वे में ले, मतलब वो अगर पूरी तैयारी करके है तो अकेले ही पूरे के पूरे डीसी बॉयज के झुंड को निपटा सकती है। जैसे कि यहाँ पर जो स्कारलेट विच है कि वांडा वो हो गई और कैप्टन मार्वल हो गई, अगर ये दोनों पूरा प्रिपेयर्ड होके आए तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे डीसी बॉयज को अकेले धूल चटा सकती है। और यहाँ पर हम शूरी को भी ले सकते हैं, क्योंकि अपने इंटेलिजेंसी की बेसिस पर अगर उससे प्रिपेयर होने के लिए टाइम दे दिया तो हाँ वो इन सभी को नॉकआउट कर देगी अकेले भी, कुछ हद तक आधी जैसे स्लीप टीम को वो अकेले ले डूबेगी। नाउ मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर क्या रहे हो, कर दो। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी अनदर टॉपिक का सजेस्ट है तो यार प्लीज वो कमेंट बॉक्स में दे देना। और मैंने 2 बार बाय बाय बोल दिया है, अब फाइनली लास्ट बार बाय बाय कर रहा हूँ, पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।